हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इतिहास में समय क्रम यानी हिस्ट्री टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री टाइम यानी इतिहास में समय कैसे चलता है या कैसे चलता था पहले, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये देखते हैं। इतिहास में समय चक्र या समय क्रम ईसा मसीह के जन्म से निर्धारित होता है। यानी इतिहास में जो समय चक्र है वो ईसा मसीह के जन्म से निर्धारित होता है। यानी ईसा मसीह के पहले का समय, ईसा मसीह के बाद का समय, इन दो टाइमलाइन ऐसे निर्धारित होता है इतिहास में। जैसे पहला देखते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को बीसी बोलते हैं या ईबीसी भी बोलते हैं। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट और ईबीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। मान लेते हैं ईसा मसीह का जन्म ओ पॉइंट पर, इसके जन्म के पहले का समय को हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। इसके जन्म के पहले का समय को ईसा पूर्व बोलते हैं। इसको पहचानने के लिए या तो उसके लास्ट में ईसा पूर्व लगा होगा या बीसी लगा होगा या ईबीसी लगा होता है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट पे ईसा मसीह का जन्म हो रहा है। ओ पॉइंट पे ईसा मसीह का जन्म हो रहा है। यानी ईसा मसीह के जन्म का 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके साल पहले। यानी ये यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि ये जो समय है ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है वो घटते क्रम में है। देखिए पहले 700 से 600 हुआ, 500 हुआ, 400 हुआ, 300 हुआ, 200 हुआ, 100 हुआ। यानी किस क्रम में है? घटते क्रम में। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय जो कैसा होता था, वो घटते क्रम में होता था। जैसे आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल एक किसी कोई इंसान है जिसका जन्म 100 बीसी में हुआ है, यानी 100 ईसा पूर्व में हुआ है। यानी ए इंसान है जिसका जन्म 100 बीसी में हुआ है, यानी ईसा मसीह के 100 साल पहले। ठीक वैसे ही जो कोई बी इंसान है उनका जन्म 250 बीसी में हुआ है या ईसा पूर्व में हुआ है, यानी ईसा मसीह के 250 साल पहले। ठीक वैसे ही कोई सी इंसान है उसका जन्म 300 बीसी में हुआ है। मैंने बताया है बीसी, ईबीसी या ईसा पूर्व तीनों एक ही होता है। तो सी कोई इंसान है जिसका जन्म 300 बीसी में हुआ है, यानी ईसा मसीह के 300 साल पहले। फिर आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट थिंग होता है यहाँ पे समझने के लिए, इसमें से बड़ा और छोटा कौन होता है। जैसे मान लेते ए का जन्म जो हो रहा था वो 100 बीसी में हो रहा था, यानी 100 ईसा पूर्व, और बी का जन्म जो हो रहा था वो 200 बीसी में हो रहा था। तो इनमें से पहले कौन आया? आप इस संख्या रेखा पर, ऐसे मैथ में इसे संख्या रेखा ही बोला जाता है, इस पर देख सकते हैं। यानी 100 बीसी का मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह के 100 साल पहले, यानी ईसा मसीह के 100 साल पहले आया है। और बी जो है वो इसका 250 बीसी लिखा है, यानी ईसा मसीह के 200 साल पहले आया है। ये 100 साल पहले आया, ये 200 साल पहले आया, यानी इनमें से बड़ा कौन होगा? ये होगा और ये छोटे होंगे। ठीक वैसे ही अगर देखें 300 बीसी और 600 बीसी, इन दोनों में बड़ा कौन होगा? तो ये 300 बीसी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले, महज 300 साल पहले। और ये 600 बीसी का मतलब क्या होगा कि ईसा मसीह के 600 साल पहले, यानी पहले ये आए थे, इसका मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ये हुआ ईसा मसीह के जन्म के पहले का, यानी इसे ईसवी पूर्व या बीसी बिफोर क्राइस्ट या ईबीसी बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं ईसवी। ईसवी को एडी बोलते हैं या कॉमन एरा बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के बाद का समय, यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसके बाद का समय को हम क्या बोलते हैं? ईसवी, एडी या ईसीई बोलते हैं। इसको देख सकते हैं। एडी का मतलब एनो डोमिनी और सीई का मतलब क्राइस्ट एरा। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसे यहाँ पे ईसा पूर्व, बीसी, ईबीसी का मतलब एक ही था, वैसे ही यहाँ पे ईसवी, एडी और सीई का मतलब भी एक ही है। अब देखिए, जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये रहे देखते हैं। जैसे ये ईसा मसीह, ओ पॉइंट पे ईसा मसीह का जन्म हो रहा है और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय देखिए कैसे बढ़ते क्रम में है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 9 अभी तक, अगर 2023 चल रहा है अभी तक। यानी मैंने यहाँ पे 100 लिखा है, 200 तो टाइम लाइन से चलता है। ये 1 से स्टार्ट हुआ होगा और 1 से 2023 तक चल रहा है।
यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय बढ़ते क्रम में चलता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कोई ए है जिनका जन्म 100 एडी में हुआ है। 100 एडी, एडी का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म के बाद। यानी ईसा मसीह का जन्म जब यहाँ हो रहा है और ए का जन्म 100 एडी में हो रहा है, यानी ईसा मसीह के 100 साल बाद ए आए। वैसे ही अगर देखा जाए बी 250 ईस्वी पूर्व, बी कोई इंसान है जिनका जन्म 250 ईस्वी में हो रहा है, सॉरी पूर्व मैंने बोल दिया, 250 ईस्वी में हो रहा है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 250 साल बाद, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद ये आए हैं बी, ये ए। वैसे ही अगर देखें कि सी जो है जिनका जन्म 300 सीई का मतलब क्राइस्ट है, यानी ईस्वी होता है, यानी सी जो इंसान है उनका जन्म 300 ईस्वी में हुआ है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 300 साल बाद आए। ये ऐसे निर्धारित होता है, ये ईस्वी के बाद का समय, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय इस तरह से निर्धारित होता है। ये बढ़ते क्रम में होता है और अभी तक चल रहा है, यानी 2023 तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। एग्जाम्पल मैंने और लिखा है, जैसे ए 400 एडी और बी 600 एडी। अब इनमें से बड़ा कौन है? पहला क्वेश्चन, इनमें से बड़ा कौन है? तो ये जो है इनका जन्म 400 एडी में हो रहा है, यानी 400 ईस्वी में हो रहा है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 400 साल बाद। और जो बी है उनका जन्म ईसा मसीह के 600 साल बाद है, यानी ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है। तो बड़ा ये होगा और छोटा ये होगा। लेकिन इसके विपरीत हमने ईस्वी पूर्व में देखा था, जो पहले जो ये वाली संख्या में अगर देखें, मान लेते हैं, देखिए जैसे एग्जांपल मैंने दिखाई है, ए जो 400 बीसी और बी का जन्म 600 बीसी। तो यहाँ पे संख्या रेखा पर आप देख सकते हैं कि ये जो है उनका जन्म 400 बीसी हो रहा है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले। तो 400 साल पहले यहाँ पे, ठीक वैसे ही बी जो है ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले, यानी ये पहले आए थे तो ये बड़े होंगे, ये बाद में आए थे ये छोटे होंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पे इसका विपरीत है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। जैसे एक और थिंग होती है, जैसे महात्मा बुद्ध है, उनका जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले 563 ईस्वी पहले इनका जन्म हो चुका है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईस्वी पहले इनका जन्म हो चुका है। अगर ठीक वैसे ही देखें 1947 ईस्वी, इस दिन अपना देश आज़ाद हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म के 1947 साल बाद अपना देश आज़ाद हुआ था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। जय हिंद।